बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है आप सब? ठीक हैं। आज मैं जो डिस्कस करूंगा वो करूंगा अकाउंटिंग के बारे में। ये जो एफपीएससी ने हमें सिलेबस में लिख दिया सिर्फ एक वर्ड अकाउंटिंग, बड़ा क्रिटिकल लिख दिया और बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड लिख दिया उन्होंने कि अकाउंटिंग में क्या करना है। अगर हम अकाउंटिंग को देखें तो अकाउंटिंग में पूरी ग्रेजुएशन का जो है ना आपका सिलेबस शामिल। अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू ये देख लें कि सिर्फ अकाउंटिंग का मतलब और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर की गई थी वो ग्रेजुएशन बेस्ड थी, तो अब उसको मज़ीद उसमें क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं रह गई एफपीएससी को कि आपने अकाउंटिंग में से क्या क्या करना है। अब जो बाकी सिलेबस उसने लिखा, फिर वो क्यों लिखा? वो उसने इसलिए लिखा क्योंकि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो जो बीकॉम आईटी रहता था पहले, अब तो ख़त्म हो गया, अब वो फोर्थ ईयर का हो चुका है। तो बीकॉम आईटी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ाई जाती थी, और एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो भी बीकॉम आईटी में नहीं पढ़ाई जाती थी। अब जो सेमेस्टर सिस्टम हुए हैं जिसको उसने फोर्थ ईयर का कर दिया, उसमें अब एचआरएम भी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ाई जाएगी। तो ये एक रीज़न थी कि ऊपर वाला सिलेबस उसने पूरा लिख दिया और जो नीचे सिर्फ एक अकाउंटिंग और ऑडिट का वर्ड उसने लिख दिया, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो ये तो ग्रेजुएशन में आईटी में पढ़ाई जाती है, तो इसमें उसको मज़ीद सेग्रीगेशन करने की ज़रूरत नहीं। अब ये सवाल आता है कि आप पूरी ग्रेजुएशन अकाउंटिंग करनी है आपने, क्या उसमें से पेपर बनेगा? अगर उसमें से पेपर बनेगा तो वो क्या क्या पूछेगा आपसे? उसमें तो पूरा एक लेंथी क्वेश्चन, एक लेंथी पेपर बनता है उसमें से। तो नहीं, उसमें से जहाँ तक मेरा जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आप एज अ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू अपॉइंट होंगे, और उसने जो आपको सिलेबस दिया है ना गिना चुना, वो सारा दिया है फाइनेंस से रिलेटेड, कि पैसे से रिलेटेड, पैसा कैसे कलेक्ट करना है और किस तरह उसमें लिमिटेशंस उसकी क्या इन्वॉल्व है, कि पैसा डी वैल्यू कैसे हो रहा है। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखें तो उसमें भी सारा पैसा इन्वॉल्व है, कि पैसे की वैल्यू कब कम ज़्यादा होती है, किस तरह से आपने टैक्स पेयर से पैसा कलेक्ट करना है, किस वक्त कलेक्ट करना है, कितना उसको टाइम देंगे तो उस पर कितना प्रॉफिट इंक्लूड होता जाएगा, उसकी वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ता जाएगा। अब अकाउंटिंग में से जो मेन टॉपिक रह गया ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि पूरी अकाउंटिंग का निचोड़ है। एट द एंड जो है ना वो अकाउंटिंग का जो रिजल्ट है वो क्या कहलाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनती है। वो आपने लाजमी करनी है, क्योंकि अगर आप रिटर्न को देखें, आप में से काफ़ी लोग ये काम कर रहे होंगे ऑलरेडी, रिटर्न फाइलिंग का भी कर रहे होंगे, रिटर्न अपनी भी फिल करते होंगे, और रिटर्न आप सबने देखी भी होगी। तो उस रिटर्न में जो मेन चीज़ आती है वो फाइनल अकाउंट्स ही आते हैं। आपने फाइनल अकाउंट्स का ही डेस्क ऑडिट करना है, आगे जाके देखना है कि जी फाइनल अकाउंट में कहाँ कहाँ डिस्क्रिपेंसी है, कहाँ कहाँ से हम इस टैक्स पेयर को पकड़ सकते हैं, कहाँ से इसने गलती की है। तो जो अकाउंटिंग में करने वाला सबसे अहम टॉपिक है वो आपका है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में फिर दो चीज़ें आ जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट। तो अगर आप रिटर्न को और इन दोनों को मिलाएं तो तकरीबन तकरीबन ये सेम ही होता है। रिटर्न में भी आपने यही देना होता है कि आपने कितना पैसा साल में कमाया, सोर्स आपका क्या है, और कितनी आपकी सेविंग हो गई। और फिर बैलेंस शीट का पोर्शन आ जाता है जी, आपके एसेट अपने बताएं, आपके कितने एसेट इस साल इंक्रीज हुए हैं, कौन कौन सा एसेट आपके पास है और कौन कौन सी आपके ऊपर इस वक्त लाइबिलिटी है। तो ये बैलेंस शीट और ये रिटर्न आप समझिए मिलती जुलती चीज़ है, तो आपको इन पे ग्रिप होनी चाहिए। अब इनमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसका अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो उसने पोर्शन ऊपर दिया है मेरे मुताबिक उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। और फाइनल अकाउंट्स का हो सकता है वो कुछ टच दे दे आपको, एक फाइनल अकाउंट बना दे और उसमें से कुछ डिस्क्रिपेंसी निकालने को कह दे, उसमें नीचे स्टेटमेंट लिख दे कि जी हमने ये एडजस्टमेंट की है, तो इससे बताएं फाइनल अकाउंट पे क्या फ़र्क पड़ा, या हमने ये चीज़ विड्रॉ की है तो इससे फाइनल अकाउंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपको फाइनल अकाउंट कंप्लीट आना चाहिए। तो ये लिखने की मेरा नहीं ख्याल उसको ज़रूरत कि आपने ग्रेजुएशन में से क्या क्या कुछ करना है, अकाउंटिंग में से क्या करना है, आना आपको सारा चाहिए। ये उसकी मर्ज़ी है, वो कहाँ से कैसे क्वेश्चन बना के आपको दे दे। कैश फ्लो स्टेटमेंट वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो इंस्पेक्टर्स जब एनालिसिस करते हैं किसी रिटर्न का, वो वहीं से डिस्क्रिपेंसी निकालते हैं कि इसका कैश कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, उसका सोर्स क्या है, उसका ट्रेल क्या है, कहाँ कहाँ से पैसा आया, किधर गया। तो हमने ये डिस्क्रिपेंसी निकालनी होती है कि उसके ऊपर कितना टैक्स बनता है,
तो वो डिस्क्रिपेंसी निकलेगी तो ही उसका टैक्स कैलकुलेट हो सकेगा। तो पहला तो ये हो गया कि आपने अकाउंटिंग में से फाइनल अकाउंट्स को लाजमी टच करना है। वो मैंने इसलिए नहीं उस पर वीडियो बनाई क्योंकि उस पर यूट्यूब पे बहुत मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उसमें से जाकर अपना जो है ना वो ग्रिप कर सकते हैं। ऑलरेडी आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा, इसीलिए मैंने इस पर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। बाकी टॉपिक पे जो है ना वीडियोस बनाई हैं, जो कि इतना मटेरियल अवेलेबल भी नहीं था और पॉइंट टू पॉइंट हमें चाहिए था, जो कि हमारे इंस्पेक्टर से हमें हेल्प मिल सके। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने काफ़ी वो वीडियो उस पर बनाई है, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल मटेरियल हुआ होगा। वो एक आपके लिए एक किस्म का एक गाइडलाइन थी, एक ट्रैक था। बाकी उस पर आपने मज़ीद प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, उस पर मज़ीद क्वेश्चन खुद से आपने करने हैं। बुक भी मैंने आपको उसमें बता दी हुई थी कि कौन सी बुक हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कर रहे हैं, HRM की कौन सी बुक है। बाकी जो दूसरे टॉपिक्स हैं जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और दूसरे पर्सनल मैनेजमेंट, उसकी भी बुक अवेलेबल है। आप वो सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। तो उसको बुक को सारी को तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें से उन्होंने हमें गिने चुने टॉपिक दिए हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से मिलते जुलते टॉपिक हैं। तो एक चीज़ तो ये होगी। अब आ जाते हैं ऑडिट की तरफ, कि ऑडिटिंग उसने एक वर्ड लिख दिया। ऑडिटिंग पूरा एक सब्जेक्ट है, पूरी बुक है, बीकॉम में 100 मार्क्स का उसका पेपर आता है। तो इसको भी उसने इतना मज़ीद एलेबोरेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको तो पता है कि जो मैंने बंदे हायर किए हैं वो ऑलरेडी ग्रेजुएशन से हैं और उन्होंने पूरी ऑडिटिंग पढ़ी हुई है। तो उसमें वो इतना डेप्थ में नहीं जाएगा कि करेक्टरिस्टिक्स ले आओ, बेनिफिट्स ले आओ, ये क्या होता है, वो क्या होता है। जो ऑडिट का भी मेन निचोड़ है ना, वो सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट होती है। ऑडिट रिपोर्ट की भी दो टाइप्स आपने बीकॉम में पढ़ी है जी, क्वालिफाइड रिपोर्ट और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। क्लीन रिपोर्ट है या दूसरी रिपोर्ट जिस पे कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, वो रिपोर्ट्स हैं। वो आपने अच्छी तरह को रीड कर लेना है कि क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, उसमें ऑडिटर्स क्या करता है और ऑडिटर्स ने रिपोर्ट में क्या देखना होता है। जब वो फाइनल अकाउंट्स की जांच पड़ताल कर रहा होता है तो उसने किन रूल्स और रेगुलेशंस को मद्देनज़र रख के जो है ना उस फाइनल अकाउंट्स को चेक करना होता है। आपने ऑडिट रिपोर्ट लाजमी करके जानी है। ठीक हो गया, ये दो चीज़ें हो गई। तो बस ठीक है। अब आप उन्होंने डेट अनाउंस कर दी है कि 14/12 से जो है ना 15/12, मतलब आप दिसंबर से ही कह लें, 15/12 के बाद से जो है ना वो लिस्टें बनना शुरू हो जाएंगी। तो वो बना देंगे, बैचेस बना देंगे, तो पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस आपने ये तैयारी करनी है। बाकी मटेरियल आप देख लें, फाइनल अकाउंट्स का, ऑडिट रिपोर्ट का, ये लाजमी आप करके जाएं। और जो वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उनको एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू कर लें। अगर उसमें कोई कमी बेशी रह गई है तो उसको आप जो है ना मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैसेज कर दें, मैसेज का मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर कोई बुक वगैरह मेरे पास मुझे और मज़ीद मिली तो वो मैं आपको मैं रिकमेंड कर दूंगा। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, आपको ये जॉब अता करे और आप इंशाल्लाह इसमें खूब आगे तरक्की करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।